नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स को लेकर उठापटक मची हुई है। दरभंगा एम्स को लेकर के सन्नाटा पसरा हुआ है। दरभंगा एम्स को लेकर ज़मीन फाइनल नहीं हो रही है और इसको लेकर के नीतीश वर्सेस मोदी है। कौन झुकेगा पीछे, कौन हटेगा पीछे? सवाल यही है, नरेंद्र मोदी पीछे हटेंगे या नीतीश कुमार पीछे हटेंगे, क्योंकि ज़मीन फाइनल नहीं हो रही है और अब जनता जो है वो सड़कों पर आ गई है, अनिश्चितकालीन अनशन पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, दिन हो या रात हो, लोग अनिश्चितकालीन अनशन करने पर मजबूर हो गए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन हो, मिथिलावादी पार्टी हो, उनके कार्यकर्ता अब अनिश्चितकालीन अनशन पर कर रहे हैं। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर ये कंटिन्यू अनिश्चितकालीन चल रहा है और मांग एक ही है कि दरभंगा एम्स का फैसला हो। वो फैसला जिसके लिए जो है सालों साल लग गए, लेकिन अब तक नहीं फैसला क्लियर हो पाया, ज़मीन फाइनल नहीं हो पाई। केंद्र सरकार उस पर तैयार नहीं, राज्य सरकार जो है वो ज़मीन पर बदल रही है किसी न किसी वजह से, और इसी को लेकर के ये मांग उठाई जा रही है कि आखिर ये देरी क्यों है और केंद्र सरकार जो है उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है कर्पूरी चौक पर, धरना स्थल पर। और केंद्रीय मंत्री के आगमन और आश्वासन के उपरांत ये अनशन तोड़ेंगे और इनका ये भी कहना है कि केंद्रीय शासन की गतिविधि मिथिला विरोधी रही है। इस बार मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी ये सोचकर यहाँ पे अनशन पर बैठी है, जब तक एम्स के लिए कहीं पे ईंट भी नहीं गिरेगी, जहीं पे कुछ बात चालू ना हो, तब तक हम लोग यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। हम लोग का बस एक मांग है, जो दरभंगा में जो एम्स की घोषणा हुई थी वो जल्द से जल्द बने। तो मिथिलावादी पार्टी ये सोच कर बैठी है कि इस बार कोई ना कोई फैसला होना है तो होना है, लेकिन अब देखना होगा कि जो ये मांग है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ आए और उन्हें आश्वासन दें, इसकी संभावना तो कम नज़र आती है। लेकिन मांग तो इन्होंने रखी है और ये मांग जायज़ भी है, क्योंकि ये मांग सिर्फ एक ज़िले या एक शहर की मांग नहीं, पूरे उत्तर बिहार की मांग है, क्योंकि ये पूरे फायदे और इसको लेकर के डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ऑफिशियली उनसे कहा गया है कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो अनशनकारियों का जोश हाई है और वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। अनिश्चितकालीन अनशन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और इनका जो मेन टारगेट है वो केंद्र सरकार है, क्योंकि उन्हें लगता है केंद्र सरकार की वजह से ही ये मामला फंसा हुआ है। जबकि बिहार सरकार ज़मीन देने को तैयार है, जब बिहार सरकार उस ज़मीन को भर कर देने को तैयार है एम्स के लिए, लेकिन केंद्र सरकार आखिर इसे क्यों टाल रही है, क्यों इसे ऐसा बता करके इसको कर रही कि ज़मीन उस लायक नहीं है। आखिर ये ज़मीन ऐसी कैसी है ज़मीन की यहाँ पर कुछ बन नहीं सकता? क्या है इस ज़मीन के अंदर, ऐसी क्या इसके अंदर खामी है कि ज़मीन के ऊपर बन नहीं सकता, इसको भराई नहीं हो सकती, या इसके ऊपर इसकी घेराई नहीं हो सकती, इसे बाढ़ से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता? ऐसा क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा इलाका ही बाढ़ग्रस्त है। पूरे सड़कें दोनों साइड में पानी भर जाती हैं, सड़कें इतनी ऊंची बनी तो बाकी सब नीचे हो गए। तो बरसात के मौसम में या बाढ़ के मौसम में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और रही बात राज्य सरकार की, अगर राज्य सरकार ये ज़मीन भर कर दे रही है, तैयार करके दे रही है, तो केंद्र सरकार को दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि जो है वो सब कुछ क्रेडिट का चक्कर लग रहा है। हालांकि पिछले दिनों बड़े अच्छे मूड में नज़र आए थे नीतीश कुमार और मोदी, मुलाकात हुई थी दोनों की G20 में, और इस दौरान इनकी बातचीत हो सकती थी, इस दौरान ये मसला हल हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्या बातचीत हुई। बाइडेन के साथ दोनों मौजूद थे और बहुत अच्छे मूड में नज़र आ रहे थे। तो व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन दरभंगा एम्स तो फंस चुका है और ये समस्या का समाधान केंद्रीय गृह मंत्री भी निकाल सकते हैं। 16 तारीख को आ रहे हैं 16 सितंबर को, लेकिन जो 16 सितंबर को इनका कार्यक्रम है मिथिला की पावन धरती पर कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर में सुबह 10:30 बजे। लेकिन इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये झूठ बोलते हैं। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में झूठ बोल दिया था, तो इनके ऊपर भी विश्वास कमी लगता कि आएँ और ये कह दें कि एम्स बन रहा है, बन गया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया था कि एम्स बन रहा है, दरभंगा का एम्स बन चुका है, तो ये बोल सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा पता नहीं। संजय कुमार झा ने पिछले दिनों कहा कि एम्स पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बिहार सरकार ने जो ज़मीन दिया है उस पर केंद्र सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। क्रेडिट ले लीजिए लेकिन दरभंगा एम्स को बनने दीजिए, यहाँ तक उन्होंने कह दिया क्रेडिट ले लीजिए, दरभंगा एम्स को बनने दीजिए। गुहार लगाई केंद्र सरकार से, उन्होंने कहा दरभंगा एम्स को राजनीति से अलग रख करके देखने की ज़रूरत है। क्योंकि और आपको बता दें डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव तो लगातार मांडविया से पत्राचार कर रहे हैं, उन्हें चिट्ठी लिख रहे हैं कि भैया
उस पर तैयार हो जाइए जो ज़मीन हम आपको दे रहे हैं। और DMCH को लेकर के उन्होंने बताया कि DMCH में उनका प्रोग्राम बड़ा है, वहाँ पर वो बड़ा एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। लेकिन मांडविया इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हैं, केंद्र सरकार ही समझने को तैयार नहीं है, वो नई ज़मीन मांग रही है। जबकि बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये वो DMCH वाली ज़मीन जो है वहाँ पर उनका प्लान अलग है, इसलिए वो ज़मीन नहीं दे सकते। वहाँ पर बनाने का औचित्य इसलिए भी नहीं कि वो शहर के बीचों बीच है। आपको दरभंगा एम्स जैसा ये ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है वो बाहर बनना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ज़मीन जो दी है वो न सिर्फ एम्स के लिए बल्कि दरभंगा के आगे के भविष्य के लिए, जो ग्रेटर दरभंगा बनेगा या बड़ा दरभंगा विस्तार होगा, उसके लिए भी वो अच्छा है। और हालांकि नीतीश कुमार का जो है वो जो फैसला ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई उस पर अडिग है, लेकिन DMCH पर भी वो फैसला बहुत अडिग लिया था उन्होंने, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ वो आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के स्थिति वही है कि पत्राचार तो हुआ पिछले दिनों, लेकिन फिर सन्नाटा पसर गया, किसी को कोई मतलब नहीं। मुलाकातें हुई G20 में, लेकिन पता नहीं क्या बातें हुई। तो काम के स्तर पर कुछ नहीं, तो जनता अब अनशन पर है, जो सिविल सोसाइटी है वो अनशन पर है, और मिथिलावादी पार्टी हो जो अभी उभरती हुई पार्टी है वो अनशन कर रही है, अनिश्चितकालीन अनशन कर रही है, DM से मिल रही है, अपनी मांग रख रही है। हालांकि उनकी मांग मानी जाएगी या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि मिथिला को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती और उसके लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। दरभंगा एयरपोर्ट का मुद्दा हो या पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा हो या और भी कई मामले हों, आप देख लीजिए, उसमें जब तक के लड़ेंगे नहीं, जूझेंगे नहीं, आप मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा। यही मिथिला की नियति है, यही यहाँ की नियति है, यही उत्तर बिहार की नियति है कि वो उपेक्षा का इसलिए शिकार हुआ, इसलिए अलग राज्य की मांग हमेशा से उठती रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रस्साकशी में फंस जाता है। यहाँ का कोई भी प्रोजेक्ट न समय पर मिलता है, न तैयार होता है, और जबकि इतनी सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, लेकिन इसको लेकर के किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।